नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल दी एग्ज़ाम गाइड पर। तो दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम को बस कुछ ही दिन ही शेष बचे हुए हैं और अब तो एनटीपीसी की सिटी भी हमें शो होने लगी है। अब इसमें भी कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर हमें हमारी सिटी या हमारी डेट क्यों नहीं दिख रही है। देखिए जनरली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम जो डेट होती है उसके 10 दिन पहले ही आपको शो होती है, वो सिटी और आपकी जो एग्ज़ाम डेट होती है। तो इस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रहें, आप रेगुलर चेक करते रहें। हो सकता है कि आपका जो अभी जैसे 5 से 10 तारीख तक जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है, उनकी जो सिटीज़ हैं वो दिख रही है। उसके बाद वाले डेज़ में आपको आपका अगर पेपर होगा, तो आपको वो दिखने लगेंगी। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि लास्ट इन्हीं डेज़ जो कम बच समय हमारे पास बचा हुआ है, इनमें हम करंट अफ़ेयर को किस तरीके से हम वो देख सकें कि जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफ़ेयर के जिनको हम पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन किए हुए हैं जिनको मैं आपको सामने बताता हूँ। तो उन टॉपिक का ही अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो करंट अफेयर में आपका जो आता है कभी 5 से 7 नंबर का जो आता है उसमें 80% मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। देखिए जैसे एक है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आपको नाम फुल फॉर्म जो होते हैं, जैसे इस तरीके का क्या होती है, अगर आपका नीति आयोग देखें उसका फुल फॉर्म, उसके डायरेक्टर कौन है, सीईओ होते हैं जिसमें, तो वो आपको याद रखना है। जितने भी हो सकते हैं रिसेंट में जो गवर्नमेंट में हाल ही में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रही है उनका आपको याद रखना है। और साथ ही क्या होता है जो अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, अवार्ड्स जो जिनको मिले हुए जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये वाले अवार्ड्स मिले होते हैं। इनके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे ग्रैमी अवार्ड हुआ, ठीक है, या अलग कोई फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड हुए, म्यूजिकल इंडस्ट्री के अवार्ड हुए, ठीक है, या फिर खेल जगत के कोई अवार्ड हम देखें। तो इस तरीके की जितने भी जो अवार्ड हैं जो कुछ समय पहले ही न्यूज़ में बने हुए हैं या हाल ही में जो मिले हुए हैं उनको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे क्या होती है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इस तरीके से जो होती हैं। तो वर्ल्ड बैंक उनकी आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं और उनके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आती है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा लास्ट 6 to 12 मंथ में। अच्छा एक और चीज़, एनटीपीसी में ज़्यादातर 6 से 12 महीने का ही करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपको इसके पहले के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो वो आपका स्टैटिक जीके में कवर हो जाएगा। तो आपको 6 से 12 महीने का ही करंट अफेयर देखना है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम जो काफ़ी यूनिक है। लाइक जैसे अभी मैंने देखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ही समय पहले जैसे मध्य प्रदेश में चलती थी लाडली लक्ष्मी योजना, उसी तरीके से शायद लाडली बहन योजना या इसी तरीके से कोई लॉन्च की हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके की ये हो सकती है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर किस सरकार ने शायद कुछ 6,000 करोड़ के समथिंग अलॉट किए हुए हैं, तो वो कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होती है, कभी कभार ये स्टैटिक में ही मैक्सिमम रहती है, लेकिन जो हाल ही में कुछ न्यूज़ में बनी हुई है वो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस करंट अफेयर में भी आती हैं। नेशनल डे, वर्ल्ड डे, जो भी है ये स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन ये आपका जनरली अगर ये 6 से 12 महीने में जो भी है इसका आपको नेशनल डे जो भी आपका रहे हैं, राष्ट्रीय दिवस जैसे 12 जनवरी को कौन सा होता है राष्ट्रीय योगा दिवस, इस तरीके जो भी रहते हैं आपको पूरे वो देखते हुए जाना है। इंडेक्स इन 6 से 12 महीने में पिछले साल तक का इंडेक्स आपको पिछले साल का भी देखना है, को क्योंकि कुछ इंडेक्स जो है अभी पब्लिश नहीं हुए होंगे या अभी रिलीज नहीं होंगे, उनको आपको लास्ट ईयर का भी इंडेक्स देखना रहेगा। तो इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स और वो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी तरीके से इंडेक्स होते हैं, इनके बारे में आपको देखना है। फिर होते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट किन किन के हुए हैं ये आपको 6 से 12 महीने के अंदर वो देखना है, चाहे वो लोकसभा के कोई हो, राज्यसभा के कोई हो, या फिर किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन के हो, या फिर कोई अलग से कोई कमेटी बनी हो उसके कुछ हो, तो ये आपको ये देखने हैं। फेमस बुक जो होती है ये स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन साथ में अगर कोई बुक है या कोई पर्सन जिसके जैसे मान लीजिए अभी चेतन भगत न्यूज़ में रहे हो काफ़ी समय पहले, तो उनकी बुक्स भी आपको पूछी जा सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फेमस बुक जो ऑलरेडी पहले से है और साथ में लेटेस्ट बुक उनको भी आपको करते हुए चलना है। फिर इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और उनके जो भी विनर्स रहे हैं, ठीक है, जैसे अब अपने यहाँ क्रिकेट में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हुए, इसी तरीके से वो क्या बोलते हैं हॉकी या फुटबॉल, जिस तरीके के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उनके अगर हो सके तो उनमें जो फेमस खिलाड़ी होते हैं, हर स्पोर्ट्स के दो दो फेमस खिलाड़ी उनके नाम आपको याद रखने हैं। मोस्टली अगर आप हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इन्हीं के भी अगर रख लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर होता है जीआई टैग, जीआई टैग बहुत कम पूछे जाते हैं कभी कभार, लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो होते हैं, जो ऑल ओवर वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनको आप बिल्कुल रिकॉल करके जाइए, एग्जाम में से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जैसे कुछ अपॉइंटमेंट अगर किसी का हुआ हो, कोई बड़ी घटना हुई हो, कोई वॉर हुआ हो, या कोई इस तरीके का अगर कुछ इवेंट हुआ, कहीं के बड़े कंट्री जो है उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हों, तो उस तरीके के जितने जो इवेंट हैं ये करंट अफेयर में यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। तो ये वाले वो टॉपिक हुई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आप 80 टू 90% करंट अफेयर का और 20 टू 30% आप स्टैटिक जीके का भी कवर कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर ही बाद में जाके स्टैटिक जीके बन जाता है। और स्टैटिक जीके में भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछने का है, वो बहुत पुराने क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही एनटीपीसी को काफ़ी कम दिन बचे हुए तो अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट लगाइए और साथ में उनका एनालिसिस करिए और अपने वीक पोर्शन की जल्दी से जल्दी रिवीजन करिए, क्योंकि समय काफ़ी बचा हुआ है। जिनका बाद में एग्जाम है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है, लेकिन जिनके 5 से 10 जून में पेपर है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें और अपना टाइम कम से कम वेस्ट करें। धन्यवाद।